अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम व्यूवर्स। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमारे जो है ना बेसिक इस्लामियत की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो आज हम ज़कात के बारे में देख लेते हैं। ज़कात के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी, तो इसलिए ये वाली जो वीडियो है ना आप सबके लिए काफ़ी यूजफुल होनी चाहिए, जो कि हर मुसलमान को ये बेसिक होना चाहिए ज़कात के बारे में। ठीक है व्यूवर्स, तो अब हम वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, ज़कात जो है ना, ज़कात के बारे में देख लेते हैं कि ज़कात जो है ना कब फ़र्ज हुई थी। ज़कात फ़र्ज हुई थी मदीना मुनव्वरा में सन 2 हिजरी को। सन 2 हिजरी को मदीना में ज़कात फ़र्ज हुई थी। और ज़कात जो है ना, निसाब, ज़कात का जो निसाब है ना, अब वो चीज़ देख लेते हैं। 7.5 तोला सोना जिसके पास होना, तो उसके पर ज़कात जो है ना फ़र्ज हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से 52.5 तोला चांदी, तो इस पर ज़कात कितनी फ़र्ज होती है? 2.5%। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना ज़कात फ़र्ज होती है 2.5%, 2.5%। तो गंदम और ज़मीन की पैदावार के ऊपर देख लेते हैं ज़कात के बारे में। गंदम और ज़मीन की जो पैदावार होती है ना, तो वो चीज़ देख लेते हैं। इंसान की ज़मीन चाहे इंसान के पास जितनी भी हो, उसके पर जो है ना व्यूवर्स, जो चीज़ उग रही होती है ना, चाहे वो गंदम है, चावल है, अनाज है, मतलब जो भी चीज़ उग रही है ना, ये उस चीज़ की क्वांटिटी पर ज़कात जो है ना लगती है। ठीक है व्यूवर्स, मैं समझाती हूँ कि किस तरह से। ठीक है व्यूवर्स, तो अगर किसी की ज़मीन जो है ना, ज़मीन का रकबा चाहे जितना भी है, चाहे छोटा भी क्यों नहीं है, चाहे बड़ा क्यों नहीं है, अगर वो 5 वस्त उसके ऊपर पैदावार हो गई है ना, 5 वस्त में कितने होते हैं? 653 केजी। अगर वहां पे 653 केजी जो है ना अनाज उग गई है, 653 केजी अनाज उग गई है या चावल उग गए हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। चाहे वो थोड़ी ज़मीन पे उगी है, चाहे वो बड़े रकबे पे उगी है। ठीक है व्यूअर्स, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। तो 5 वस्क 653 होते हैं। एक वस्क कितना होता है, ये चीज़ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है लाजमी। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से अगर हम ये देख लेते हैं कि 5 वस्क अगर ज़कात तो फ़र्ज हो गई ना, 653 किलो अगर ज़मीन के ऊपर पैदावार हो गई है फसल की, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई। अब कितनी हो गई, क्वांटिटी हम देख लेते हैं। क्वांटिटी व्यूअर्स उसकी है, अगर बारिश वगैरह से जो है ना, अगर उसकी ज़मीन की जो है ना सिंचाई हो जाती है, ज़मीन की फसल उग जाती है बारिश वगैरह या कुदरती निज़ाम के ज़रिए, या फिर इस तरह से जो है ना ज़मीन की फसल उग जाती है, तो उसकी बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी जो है ना पैसा लगे, ठीक है, बगैर पैसा लगाए ज़मीन की फसल उग जाती है, तो उसकी पर ज़कात है 10%। ठीक है, 10% उसकी ज़कात है। ठीक है, वरना जो है ना व्यूअर्स, अगर बारिश वगैरह से उसकी सिंचाई ना हो सके, बारिश वगैरह से क्या हो, उसकी सिंचाई ना हो, बल्कि बाकायदा मशीनें लगा लगा कर उस फसल की जो है ना, उस फसल को उगाना पड़े मशीनों के जरिए या फिर ट्यूबवेल वगैरह के जरिए, जिसके ऊपर काफी भारी खर्चा होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो ज़कात होगी ना, वो 5% होगी। कितनी होगी? 5%। अगर ऐसा होता है कि कुदरती निज़ाम से, बारिश वगैरह से, या फिर जो है ना नॉर्मल उससे, मतलब कि नॉर्मल जैसे ज़मीन के ऊपर जो होती है पानी वगैरह देने से जो है ना ज़मीन जो है ना हरी भरी हो जाए, तो फिर जो है ना दोनों दोनों चीज़ों से अगर ये काम हो जाए ना, तो फिर ज़कात होगी 7.5%। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से आगे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है ना 1000 किलोग्राम किसी के पास जो है ना गंदम उगी है, किसी की जमीन के ऊपर 1000 किलो जो है ना गंदम उगी है, ठीक है, गंदम की उगाई हुई है, तो उसके ऊपर 100 केजी जो ज़कात है ना, 100 केजी ज़कात है फ़र्ज होगी। 900 किलो वो अपने पास रखेगा, 100 किलो जो है ना वो ज़कात में देगा। अगर उसकी सिंचाई जो है, अगर वो गंदम जो है ना पैसे लगा कर उगी है, मतलब कि उसने बाकायदा ट्यूबवेल या मशीनों वगैरह के जरिए, मशीनों वगैरह के ऊपर खर्चा करके जो है ना गंदम को उगाए है, तो फिर जो है ना वो 100 किलो नहीं देनी पड़ेगी उसको ज़कात, फिर देनी पड़ेगी 50 किलो, मतलब 5%। ठीक है व्यूवर्स, और इस तरह से अगर कुदरती निज़ाम और अपने जो मसनूई निज़ाम होता है, इन दोनों निज़ाम के जरिए अगर वो होती है ना गंदम उगती है, तो फिर जो है ना उसको गंदम 1000 केजी पे देनी पड़ेगी 75 केजी। ठीक है, 7.5% देनी पड़ेगी। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऊंट पर देख लेते हैं, ऊंट पर कितनी ज़कात फर्ज होती है। तो ऊंट पर होती है 5 से 9। अगर किसी के पास ऊंट है ना, तो उसके पर एक बकरी जो है ना ज़कात की फर्ज हो जाएगी। इस तरह से 10 से 14 ऊंटों पर 2 बकरियां, 15 से 19 ऊंटों पर 3 बकरियां, 20 से लेकर 24 ऊंट जिसके पास है ना उसके पर 4 बकरियां। इस तरह से 25 से 33 तक ऊंट है ना अगर किसी के पास, तो उसके पास 1 साल की ऊँटनी जो है ना वो ज़कात के लिए फर्ज हो जाएगी। अगर 36 से 45 तक है किसी के पास ऊँट, तो वो 2 साल की ऊँटनी जो है ना वो ज़कात के लिए देगा। तो इस तरह से निज़ाम जो है ना चलता रहेगा। अब देख लेते हैं ज़कात किन लोगों को दी जाती है। मसालफीन ज़कात देख लेते हैं कि ज़कात जो है ना ये किन लोगों को दी जाती है व्यूअर्स। तो वो हम देख लेते हैं। ज़कात दी जाती है फुकरा को। फुकरा कौन लोग होते हैं? फुकरा वो लोग होते हैं कि
जिनके पास जो है ना मालो दौलत इतना, जिनके पास मतलब कुछ माल हो लेकिन उनकी जो जरूरियात जिंदगी है ना वो पूरी नहीं हो सकी, मतलब इतनी क्वांटिटी में उनके पास जो है ना मालो दौलत है कि उनकी जरूरियात जिंदगी भी पूरी नहीं हो रही है, तो उनको क्या बोलेंगे? फुकरा। तो ज़कात इनको भी दी जाती है। इसके अलावा ज़कात के मसाकीन को भी दी जाती है। मसाकीन कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो शदीद मोहताज होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। वो लोग जो शदीद मोहताज होते हैं ना, उन लोगों को भी ज़कात दी जाती है। तो आगे देख लेते हैं आमलीन। आमलीन कौन होते हैं? आमलीन वो लोग होते हैं जो ज़कात जो जमा, जहाँ पे एक सेंटर्स होते हैं बाकायदा, पाकिस्तान में बने हुए हैं, ज़कात जमा करने के बाकायदा एक सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो मौजूद अमला होता है ना, हम उनको भी ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा मौलफतुल कलूब के बारे में देख लेते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो नए नए मुसलमान हुए होते हैं ना, या वो लोग जो मुसलमान नहीं हो रहे होते, बल्कि हमारा जो है ना क्या होता है कि उनके उनका दिल जो है ना दीन इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए हम उनको ज़कात दे सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि इस्लाम जो है ना इतना खूबसूरत मजहब है कि हम जो है ना सोसाइटी में एक दूसरे की माला दौलत के जरिए मदद कर सकते हैं। तो वो उनको उनके दिल को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए हम क्या करते हैं? ज़कात जो है ना हम उनको भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा रिकाब, यानी कि गुलामों को आज़ाद कराने में भी हम ज़कात दे सकते हैं। रिकाब कौन होते हैं? मतलब जो लोग मतलब के गुलामों को आज़ाद कराने में कोई अगर गुलाम है बहुत लंबे अरसे से, हम उनको आज़ाद कराने के लिए भी उनको ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गारमीन, यानी कि जो कर्जदार लोग होते हैं ना, जो कर्ज में डूबे होते हैं, जो कर्ज फिर अदा भी ना कर सकें, हम उनको भी ज़कात दे सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। इसके अलावा व्यूवर्स फी सबीलिल्लाह भी हम ज़कात दे सकते हैं, यानी कि अल्लाह के रास्ते में जो है ना हम ज़कात दे सकते हैं। जिहाद जिहाद के लिए दे सकते हैं, किसी दीन के काम करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तबलीग वगैरह में भी हम ज़कात दे सकते हैं। इब्न सबील मुसाफिर, ये वो लोग हैं, ये वो मुसाफिर होते हैं जो सफ़र के दौरान जो है ना इनको कोई हादसा पेश आ जाए जिसकी वजह से जो है ना ये इनके पास पैसे ना हो, हम इनके उस टाइम पे मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है वो अपने घर में अमीर है, वो बहुत सारे पैसे लेके गया है, किसी सफर पे गया है, रास्ते में किसी चोर ने उससे क्या किया? पैसे खींच लिए। अब वो क्या करेगा? वो सफर में है, उसको पैसों की तो जरूरत है ना, कम से कम खाने पीने के लिए, सफर करने के लिए उसको पैसों की जरूरत है। तो हम ऐसे बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। एक जेन्युइन रीजन है उसके पास कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके उसके जो है ना कोई माल जो है ना चोरी हो गया, ठीक है व्यूवर्स, हम ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं। तो व्यूवर्स कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है व्यूवर्स। इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।